5 महीने के अंदर ऑपरेशन लंगड़ा से 15 एनकाउंटर, राज्य सरकार करेगी 1 लाख नए शिक्षकों की बम्पर बहाली, किशनगंज वाले उर्दू स्कूलों पर लागू होगा राष्ट्रवाद नियम। 6 महीने के अंदर सभी स्कूलों को मिलेगी जमीन खाली, सरकारी स्कूलों में 1 महीने के अंदर नियुक्ति, मदरसों और संस्कृत स्कूलों पर भी सरकार का बराबर ध्यान। बिहार में अब नहीं होगी अलग से टीटी की परीक्षा, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर शिक्षा तक सम्राट चौधरी ने बनाया इतिहास। बिहार की सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बहुत बड़ा सियासी दांव चल दिया। सीतामढ़ी के कार्यक्रम में उन्होंने सीमांचल की राजनीति का पारा काफी चढ़ा दिया। किशनगंज में उर्दू पढ़ने वाली बड़ी आबादी के लिए अब नए उर्दू स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक बहुत ही कड़ा और एकदम सीधा संदेश दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि उर्दू विद्यालय जरूर खुलेंगे, लेकिन भारत पूरी तरह राष्ट्रवाद नियम से चलेगा। यानी पढ़ाई के साथ साथ छात्रों के दिल में देश के प्रति पूरा सम्मान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सम्राट चौधरी का ये रुख बता रहा है कि वो विकास के साथ साथ अपनी विचारधारा पर भी पक्के हैं। सम्राट चौधरी की सरकार सिर्फ किसी एक धर्म या खास वर्ग को खुश करने में नहीं लगी है। उन्होंने जनता को साफ कर दिया कि मदरसों और संस्कृत स्कूलों पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। आबादी के हिसाब से हर वर्ग को उसका पूरा हक और न्याय मिलना चाहिए, अब पूरी तरह से तय कर दिया गया है। संत रविदास के संघर्षों का जिक्र करते हुए उन्होंने बिहार के लोगों से एक बहुत बड़ी अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिहार को जातीय राजनीति और जातिवाद की बीमारी से बाहर निकालना होगा। राज्य की तरक्की तभी संभव है जब लोग जातियों में बंटने के बजाय विकास के लिए एक साथ कदम बढ़ाएं। उनका संदेश बहुत साफ है कि समाज को अपनी जातीय पहचान भूलकर सिर्फ अपने राज्य के लिए सोचना होगा। 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने ही पास रखा। उन्होंने पुलिस को पूरी खुली छूट देते हुए कहा कि कानून को चुनौती देने वालों को 48 घंटे में जवाब मिलेगा। इसके तुरंत बाद बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों पर बहुत ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। शुरुआती 35 दिनों में ही 12 और 5 महीने के अंदर 15 बड़े एनकाउंटर की खबरें मीडिया में सामने आई। भागलपुर के रामधनी यादव से लेकर सिवान के सोनू यादव जैसे बड़े अपराधियों का सीधा पुलिसिया इलाज हुआ। पटना से लेकर समस्तीपुर तक हत्या और लूट करने वाले बदमाशों के पैरों में पुलिस की सीधी गोलियां उतरी। अपराधियों में यह संदेश साफ गया कि अब बिहार में अपराध करके किसी भी बिल में छिपना मुमकिन नहीं है। लेकिन पुलिस की इस भारी तेजी ने सरकार के लिए एक नई और बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर दी। भोजपुर में भरत तिवारी का एनकाउंटर इतना विवादित हो गया कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। हालांकि उस समय सम्राट चौधरी को सही जानकारी नहीं दी गई। बाद में जैसे ही सम्राट चौधरी को सारी सही जानकारी मिली, इस मामले में फौरन उन्होंने दखल दी और जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश दे दिए। इस पूरी कानूनी कार्रवाई के दौरान 6 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। कई एनकाउंटर मामलों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सही से पालन नहीं होने के आरोप भी सामने आए। यानी सरकार ने अपराध को रोकने के लिए एक बहुत ही अटैकिंग पुलिसिंग का रास्ता चुना और इसे पूरी तरह अंजाम तक पहुंचाया। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने मानसून सत्र में बहुत बड़े और अहम ऐलान किए।